हो पाई हैं जितना एक्सपेक्टेड था, बिकॉज इतना गंदा स्टॉर्म आ गया था। एंड जितना भी प्लानिंग थी वेडिंग की वो कुछ भी नहीं हो पाया। और ये वॉच को देखो, इसको मेरे को रिटर्न करना था, लेकिन मेरे को फिर से एक तलवार आ गई है कि मेरे को गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड हरे कृष्णा टू ऑल। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आपने देख लिया था मेरा मॉर्निंग का व्यू कैसा था, कैसी मेरी मॉर्निंग हुई थी। वापस से आते हैं अपनी पढ़ाई वाले ब्लॉग्स में, डेली वाले ब्लॉग्स में, जो मेरी स्टार्ट होती है यहाँ से। जमाना है, काफ़ी हद तक की सफाई हो चुकी है, लेकिन कपड़ों की सफाई नहीं हुई है। तो आज मेरा काम है कपड़ों की सफाई करना, देन टेबल की सफाई करना। ये देखो, ये सब फैला हुआ है। लहंगे को केयर से रखना, इसको सबसे पहले मेरे को धूप दिखानी है, देन दूसरे काम करना है। लेकिन उससे पहले मैं एक कप चाय और पीऊँगी, बिकॉज मॉर्निंग की चाय उतनी अच्छी नहीं बनी थी। तो लेट्स गो फॉर टी। देन आके हम इसको जमाते हैं। भाई साहब, ये फाइनली मेरा कुछ जम के तैयार हुआ है। इसको यहाँ ट्रांसफ़र करना है, मतलब सरकाना है शुद्ध हिंदी में। और ये वॉच को देखो, इसको मेरे को रिटर्न करना था, लेकिन मेरे अंदर की जो अलाल इंसान है, उसने ये सोचा आज तो डेट है, कल कर देंगे, कल कर देंगे, कल कर देंगे। कल कल करते करते उसके 10 डेज़ निकल गए हैं, और वो वॉच टूटी भी आई है। तो मतलब मेरा पैसा टोटल वेस्ट हो गया है। पैसा तो इस दुपट्टे में भी गया था। इसी कहानी बाद में बताऊंगी, जब मैं ड्रेसेस का अपना ऑफिस लिया था ब्लॉगिंग करूंगी तब। लुलुलु अपार्ट फ्रॉम दिस, अब मैं नहा के निकलूंगी डांस क्लासेस के लिए, बिकॉज मैंने दिन में नहीं नहाया था। मैं वैसे ही लेट उठी थी और मैंने सोचा था कि आप पूरी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, देन आफ्टर आई विल गेटिंग बाथ। ओके, सॉरी जो भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बस हम ग्रीन टी पी ही रहे थे। ग्रीन टी पी के पढ़ाई का पूरा सेटअप करना है। कुछ कार्ड्स बच्चे हैं, और मैं ना दीदी को, आंटी को कार्ड देने गई थी, वहाँ से बहुत सारी इमली लेके आई थी। और आज मैंने खाली पेट इमली खाई है, बस कल तक कुछ असर ना दिखे। थक गई बोलते बोलते मैं। तो हम नहाने चलते हैं। ग्रीन टी पीने के बाद ही मेरे कुछ सैंडल्स वगैरह रखे हुए हैं और नेकलेस वगैरह। काफ़ी हद तक चीज़ें सिमट गई हैं, लेकिन मेरे को फिर से एक तलवार आ गई है कि मेरे को थीसिस कंप्लीट करनी विद इन 3 मंथ्स। एंड मैंने अभी तक अपना थीसिस का टॉपिक कंप्लीट नहीं किया, मतलब सोचा भी नहीं है। तो आज से वो काम में भी लगना है और तैयारी में भी लगना है। तो स्टे ट्यून विथ माई ऑल ब्लॉग्स, बिकॉज अब ब्लॉग्स कंटिन्यू रहेंगे भाई एनी हाउ। बिकॉज 1.5 साल 2 साल हो गया है, मैं कंटिन्यूटी मेंटेन ही नहीं कर पा रही हूँ, जिस कारण से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो फिर चलते हैं, हम जल्दी से आते हैं और तैयार होकर निकलते हैं हमारी डांस क्लासेस की ओर। वहाँ पे भी कुछ ब्लंडर करके आए हैं, हम देखते हैं, संभालते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे लोग चेंज भी हो चुके हैं, तो वहाँ पे एक अलग से ऑकवर्ड मोमेंट रहेगा मेरे लिए। ये वो सूट रख दिए हमने, वो सूट आंटी को ध्यान है। क्या हो गया, कुछ बात नहीं हुआ ना। ओके, सो फाइनली आई एम रेडी। और पर्स इसलिए बिकॉज शायद मेरे को अपने पुराने वाले घर जाना है किसी काम से। तो वो काम अगर कंफर्म होता है तो हम आपको पुराने घर में भी दिखेंगे और पुराना घर भी बताएंगे, अभी किस हालत में नहीं। सो लेट्स गो, बिकॉज इट्स ऑलरेडी टू लेट। 7 बजे से क्लास है एंड 6:55 हो चुका है। फैला हुआ है, बचा हुआ आके हम निपटाएंगे। और लहंगा भी मैंने सुखा दिया है, तो लहंगा भी आके पैक करना है और ऊपर जमाना है। सो विदाउट एनी डिले अगेन, चलो चलो भाई चलो, भगो भगो भगो। ओके भाई साहब, तो मैं अभी कर रही हूँ लहंगे को पैक। लुक, एंड हियर इट इज़ मी, भैया के रूम में हूँ। तो भाई लहंगा गंदा तो हो गया, लेकिन मैं सोचा यार जब यूज़ होगा तब ड्राई क्लीन के देखेंगे। फ़ोटो उतनी अच्छी नहीं हो पाई हैं जितना एक्सपेक्टेड था, बिकॉज इतना गंदा स्टॉर्म आ गया था। एंड जितना भी प्लानिंग थी वेडिंग की वो कुछ भी नहीं हो पाई। तो बस अब पैक करके रख रही हूँ। आई डोंट नो कभी ओपन होगा, कब मैं फिर से पहनूंगी। लेकिन हाँ, भाई की शादी की वो खुशी जो उस दिन थी वो तो नहीं आ पाएगी, चाहे मैं कितना ही उस पर अच्छा अटायर ले लूँ, मेकअप कर लूँ, तैयार हो जाऊँ।
बहुत सी रील्स जो बनानी थी वो नहीं बना पाई। मतलब बोलते ना, वो दुख को तो मैं मेंशन भी नहीं कर सकती, बता नहीं सकती कितना दुख है कि वो सब चीज़ें जो स्पॉइल हुई। खैर हम अपना लहंगा जमाते हैं, देन उसको हम पैक करके रखते हैं। रात में मैं पुराने घर गई थी, मंदिर भी गई थी, लेकिन वीडियो वगैरह भूल गई बनाना। फिलहाल हम अपना काम करते हैं भैया ना। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेलीची नागिन निकाली, मुन्ना बटोड़ा लागला। बेलीची नागिन निकाली मुन्ना। भाई साहब, ये सब पूरा सामान निकला है। ट्रॉली में सिर्फ लहंगा आया है, ट्रॉली के अंदर का सब सामान बाहर आ गया है। फाइनली इसी बाहर आ गई है, तो अब मैं चालू कर सकती हूँ। मतलब अभी अब सब चीज़ें फेंकनी पड़ेंगी, बिकॉज मेरे पास स्टोरेज का कुछ सामान नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट विल आई डू। ये कपड़े धुलने हैं और मेरा ड्रायर, मेरी बुक्स सब वहाँ जाएंगी, उनको जमाती हूँ, देन उसको जमाती हूँ। थक गई। भैया भाभी आ गए हैं, बाहर जाके देखो, गेट खोल दो पापा जल्दी। हाँ भैया भाभी आ गए, जाओ जाओ गेट खुलवा दो, बोलो पापा से गेट खोलने। नहीं आ गए आ गए हैं, आ गए हैं, नहीं है गेट खुलवाओ। नहीं है आ रहे भैया 2 मिनट, गेट खोल दो, खुलवाना रे गेट, उल्लू बनाता है। पूजा, दिस इज फॉर यू प्लीज। भाई तो मैं बोली इतनी कुपोषित तो मैं भी नहीं, बेचारे गांधी जी आ गए मेरे। सुनो, गांधी जी हैं हमारे, तुम्हारे क्या है?